वेलकम बैक टू माई चैनल। कल आप सभी का एग्ज़ाम है। आज हम रिवीजन करेंगे एमपीडब्ल्यू और एएनएम के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। कोशिश कीजिए कि आप पढ़ते पढ़ते उसे याद कर पाए, उसे मेमोराइज कर पाए, रिमेंबर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैमिली हेल्थ की बेसिक प्रिंसिपल को उनके कॉन्सेप्ट से मिलाइए। प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। लिस्ट 1 में प्रिंसिपल है, लिस्ट 2 में कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर है इसका नंबर बी। ए के लिए 1 है, एक्सेसिबिलिटी, इजी टू रीच फैमिलीज। बी, कंटिन्यूटी, रेगुलर फॉलोअप। सी, कंप्रेंसिवनेस, ऑल राउंड केयर। और डी, एक्सेप्टेबिलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फैमिली हेल्थ के 4 मुख्य सिद्धांत होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, कंप्रेंसिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है स्वास्थ्य सेवाएं की ऐसी व्यवस्था जिसे परिवार तक आसानी से पहुंचा जा सके। 2 नंबर पे आता है कंटिन्यूटी। यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं एक बार की ना हो बल्कि डेली फॉलोअप और प्रॉपर निगरानी के साथ रहे। 3rd में आता है कंप्रेंसिवनेस। कंप्रेंसिवनेस का मतलब है परिवार सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, रोकथाम, इलाज, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य आदि एक ही ढांचे में प्रदान कर दिया जाए। और एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेवाओं को स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और लोगों की पसंद के अनुसार अनुकूल बनाना। इस चारों सिद्धांतों का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचे, लोग उसके पास न जाए। इस प्रकार फैमिली हेल्थ के 4 मुख्य स्तंभ हो गए ACCA: आसान पहुंच, निरंतरता, संपूर्णता, सामुदायिक की स्वीकृति। एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, कंप्रेंसिवनेस, एक्सेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेल्दी फैमिली की विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, इमोशनल सिक्योरिटी। एक स्वस्थ परिवार केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सामंजस्य पर भी आधारित होता है। हेल्दी फैमिली के गुण होते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और इमोशनल सिक्योरिटी। WHO के अनुसार स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समुदाय की नींव है। हेल्दी फैमिली वह होती है जहां सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करे, आपस में भावनात्मक सहयोग करे। ऐसा करने से परिवार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर। फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड जो होता है उसमें टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की स्थिति, बच्चों की वृद्धि, रोग इतिहास और जन्म मृत्यु का विवरण शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैमिली लाइफ साइकिल को सही क्रम में मिलाए। मैच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन, मैरिज और न्यू फैमिली, एक्सपेंशन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, मेंटेनेंस, स्टेबिलिटी फेज, कॉन्ट्रैक्शन, डेथ और डिपार्चर ऑफ एल्डर्स। देखिए, फैमिली लाइफ साइकिल को 4 चरणों में बांटा गया, फॉर्मेशन, एक्सपेंशन, मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्शन। फॉर्मेशन मतलब जब परिवार में विवाह होता है, उसी प्रकार से एक्सपेंशन मतलब किसी का जन्म होता है तो परिवार बढ़ता है। और मेंटेनेंस मतलब जब परिवार स्थिर होता है, सदस्य अपनी भूमिका में संतुलन बनाए रखते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जब बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैमिली हेल्थ केयर का फाइनल गोल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन फिजिकल, मेंटल, सोल्स वेलबींग। फैमिली हेल्थ केयर का उद्देश्य केवल रोग का इलाज नहीं बल्कि डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन और ओवरऑल वेलबींग है। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना शामिल है। WHO का सिद्धांत है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, नॉट मैरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। इसलिए फैमिली हेल्थ का अल्टीमेट गोल है प्रत्येक सदस्य का संतुलित स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, कम्युनिटी हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग वेलबींग। WHO के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ एक ऐसी कला और विज्ञान है जो रोग की रोकथाम, जीवन की दृढ़ता और समुदाय के स्वास्थ्य संवर्धन की संबंधित है। इसका उद्देश्य केवल बीमारियों का उपचार नहीं बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना है, जिससे लोग स्वस्थ जीवन जी सके।
कम्युनिटी हेल्थ में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक तीनों स्तर पर स्वास्थ्य दी जाती है, जैसे स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण। यह एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता होती है और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन आवश्यक होती है ताकि सस्टेनेबल हेल्थ डेवलप हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी डायग्नोसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र या समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और समस्याओं का निर्धारण किया जाता है। हेल्थ वर्कर सर्वे आंकड़ों और फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है, जैसे रोगों की दर, पोषण स्थिति, जल स्रोत, स्वच्छता और टीकाकरण कवरेज। कम्युनिटी डायग्नोसिस के परिणामों के आधार पर स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाएं बनती है। यह प्रिवेंटिव अप्रोच की आधारशिला है। तो क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। फैमिली हेल्थ नर्स की भूमिका किससे जुड़ी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर। फैमिली हेल्थ नर्स समुदाय और परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य रोगों की रोकथाम, प्रिवेंशन और स्वास्थ्य संवर्धन, प्रमोटिव, जैसे टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण परामर्श, स्वच्छता, शिक्षा और परिवार नियोजन। वह घर घर जाके रिस्क फैक्टर पहचानती है, रिकॉर्ड रखती है और काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, फैमिली हेल्थ नर्स की भूमिका किससे सबसे निकट जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर। फैमिली हेल्थ नर्स भूमिका किससे सबसे जुड़ी है? प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम्युनिटी हेल्थ के 4 घटकों का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बी में प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन और सी में ट्रीटमेंट, थर्ड मेडिकल सर्जिकल केयर और डी में रिहेबिलिटेशन, फोर्थ काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी। इस प्रकार कम्युनिटी हेल्थ के 4 प्रमुख घटक है, प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। चलिए इसको एक एक बार समझ लेते हैं, प्रमोशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन को। PPTR। प्रमोशन के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं जैसे पोषण सुधार, व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा, इसके लिए हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन लिखा गया है। और प्रिवेंशन से रोग से बचाव हेतु उपाय जैसे टीकाकरण, स्वच्छता। ट्रीटमेंट के लिए रोग के निदान और उपचार की सेवाएं, इसके लिए मेडिकल और सर्जिकल केयर। उसी प्रकार से रिहेबिलिटेशन, डी नंबर पर रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन रोग या विकलांगता के बाद व्यक्ति को पुनः सामान्य जीवन में लाना, जैसे काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी और वोकेशनल ट्रेनिंग। ये 4 चरण मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैमिली हेल्थ इंडेक्स में कौन से इंडिकेटर शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियन। फैमिली हेल्थ इंडेक्स में न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और मोबिलिटी तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन रिलीजियन एक ऐसा चीज़ है, धर्म है, जिसे शामिल नहीं किया गया है। इस सूचकांक में हेल्थ वर्कर को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन परिवार अधिक संवेदनशील या जोखिम में है, जिससे वे प्राथमिकता तय कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में जस्ट वेल पेयर सही चुने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल चेकअप, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारना है। मेडिकल चेकअप इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे बीमारियों का प्रारंभिक पता लगाया जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच से अनीमिया, दृष्टि दोष, दंत रोग और कुपोषण जैसी समस्याओं की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही संभव होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, मध्याह्न भोजन और टीकाकरण भी इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक सामुदायिक प्रयास है। मेडिकल चेकअप प्रिवेंटिव केयर का भाग है, क्योंकि इससे बीमारी की समय रहते पहचान होती है। स्कूल हेल्थ का उद्देश्य केवल इलाज नहीं, बल्कि बीमारी रोकथाम और बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कम्युनिटी हेल्थ में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ एजुकेशन कोऑपरेशन।
इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है सभी विभागों का मिलकर काम करना, जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग का सहयोग जो स्वास्थ्य सुधार की व्यापक रणनीति बनाता है। इसे कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का अर्थ है विभिन्न विभागों हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, सोशल वेलफेयर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी मिलकर आपसी सहयोग प्रदान करते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ अकेले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती, यह तभी सफल होती है जब सभी सेक्टर एकजुट होकर काम करें। उदाहरण के लिए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा हेतु हेल्थ प्लस एजुकेशन विभाग का संयुक्त प्रयास या पोषण सुधार हेतु हेल्थ प्लस ICDS का सहयोग। क्वेश्चन नंबर 13, फैमिली हेल्थ केयर क्लासिफिकेशन के दो मुख्य प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। देखिए, फैमिली हेल्थ केयर को दो भागों में बांटा गया है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव के अंतर्गत रोगों से बचाव के उपाय शामिल हैं, जैसे वैक्सीनेशन करवाते हैं हम, पोषण में मतलब जो आहार में सुधार करवाते हैं, और स्वच्छता और हैंड वॉश वगैरह हो गया, सैनिटाइजेशन वगैरह हो गया, सैनिटाइज करना, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना, ये प्रिवेंटिव केयर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार क्यूरेटिव केयर में पहले से उत्पन्न बीमारी का इलाज आता है, जैसे दवाएं, परामर्श और निगरानी। फैमिली हेल्थ केयर दो भागों में बटी है, रोकथाम प्लस इलाज। रोकथाम दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुधार देती है, जबकि इलाज तत्काल राहत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, फैमिली हेल्थ नर्स के कार्यों में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबोरेटरी टेस्टिंग। फैमिली हेल्थ नर्स का कार्य क्षेत्र मुख्यतः समुदाय आधारित है। जो फैमिली हेल्थ नर्स का जो कार्य होता है वो इम्यूनाइजेशन से संबंधित है, फैमिली प्लानिंग से संबंधित है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग से संबंधित है। लेकिन जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जो लैब में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट हो गया या फिर यूरिन टेस्ट हो गया या कफ टेस्ट, जो भी हो गया, ये टेस्टिंग का कार्य अलग से लैब टेक्नीशियन द्वारा लैब में टेस्ट किया जाता है। यह कार्य नर्स के कार्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिटी हेल्थ की सक्सेस का सबसे बड़ा संकेतक क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो मॉर्बिडिटी एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कम्युनिटी हेल्थ की सफलता का मापदंड रोगों की घटती दर, लो मॉर्बिडिटी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी से किया जाता है। जब किसी समुदाय में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों रोगों की दर कम होती है तथा मृत्यु दर घटती है, तो यह अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का संकेत होता है। इसके साथ पोषण सुधार, शिक्षा स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी सफलता में उपसूचक माने जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ की सफलता का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कम बीमारियां, अधिक आयु। इसका मतलब है समाज स्वस्थ, शिक्षित और संतुलित जीवन जी रहा है।